हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग मज़े में होंगे। और दोस्तों, मेरा नाम अंसार है। मैं एक सेबी का सर्टिफिकेट, इन्वेस्टर सर्टिफिकेट है मेरे पास, और मैं एक फाइनेंशियल एजुकेशन ट्रेनर सर्टिफिकेट भी है सेबी का, NISM होल्ड करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने यूट्यूब का एक चैनल बनाया है नया। आप लोग के लिए मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करोगे। पर सपोर्ट ऐसे नहीं करना, मैं सीधा सा आप लोगों को एक सिंपल सा जो अब बिगिनर हैं, बिल्कुल मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि मैंने जो मार्केट से सीखा है वो मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा सिखाने की। क्योंकि बेसिकली जो मार्केट में इंटर करते हैं उनको नहीं मालूम होता है कि कब हमें कॉल बाय करनी हो, कब हमें पुट बाय करना है, क्योंकि हमारे पास कैपिटल कम होता है, हम ऑप्शन बाइंग की तरफ ही जाते हैं। ठीक है, पहला मोटिव हमारा ऑप्शन बाइंग की तरफ होता है। ऑप्शन सेलिंग, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है आपको, और आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ, ऑप्शन सेलिंग में भी रिस्क होता है हालांकि। तो ऑप्शन सेलिंग हम लोग नहीं करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, कब हमें कॉल बाय करनी है और कब हमें पुट बाय करना है, ये हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने मेरा एक सेटअप है जिस पे मैं वर्क करता हूँ। ठीक है, आप लोगों को बता दूँ, जिसके लिए मैं वर्क करता हूँ वो मैं बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन हर रोज़ मिलती रहे। और अगर ना पसंद आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग एक दो बार देखो, अगर समझ में आता है वो सेटअप तो मज़ा आएगा, नहीं आएगा तो भी तो आप लोग कोई ऐसी बात नहीं है। आप लोग जिस टीचर से सीखना चाहो, जिस इन्फ्लुएंसर से सीखना चाहो, उससे सीख सकते हो। दैट्स ओके। हर किसी का अपना अपना होता है, हर किसी का अपना अपना टीचर सूट करता है हर किसी को अलग अलग। तो मैं आप लोगों को फिर बता देता हूँ कि मैंने जो सेटअप बनाया है उसके बारे में मैं बात करता हूँ सबसे पहले आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, कल का सेटअप मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आज मार्केट वॉलेटाइल था, तो कल के लिए हम लोग क्या प्लानिंग करेंगे। याद रहे, आज मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था। ऊपर फर्स्ट हाफ में नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर साइडवेज हो गया, फिर ऊपर गया और फिर ट्रैप करके नीचे आ गया। ठीक है, अजीब तरह से मूव करा मार्केट, निफ्टी ने खास तौर से। हालांकि बैंक निफ्टी ने एक अच्छा मूव दिया अप साइड की तरफ, और एक्सपायरी भी थी। जिन अच्छे पैसे कमाए होंगे आप लोगों ने, अगर कैच पकड़ा होगा, मोमेंटम पकड़ा होगा। कल हम लोगों के लिए, कल के लिए क्या प्लानिंग होती है दोस्तों। कल मार्केट, एक बात याद रखो, मार्केट का खुलना बहुत ज़रूरी, मतलब कहाँ पे खुलता है ये बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के अगर नीचे जाता है तो याद रहे मार्केट में आपको एक मोमेंटम मिल सकता है करीब। अगर ये तोड़ता है तो आपको करीब 60 पॉइंट का, 70 पॉइंट का एक आपको मोमेंटम मिलेगा, अगर ये 500 का सपोर्ट तोड़ता है मार्केट। ठीक है, ये सपोर्ट है मार्केट का पहला सपोर्ट। और फिर हमें क्या करना है, फिर हमें यहाँ पे आने के बाद हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, फिर हमें चुपचाप बैठ जाना है, क्योंकि कल एक्सपायरी है मार्केट। फिर उसके बाद हो जाएगा साइडवेज, और फिर मार्केट में बिल्कुल आपको आखिरी में मोमेंटम मिलेगा। तो हमें अगर फर्स्ट हाफ में अगर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है तो हमें यहाँ पे आके प्रॉफिट बुक कर लेना है। कॉल सेलर ऊपर कॉल शॉर्ट कर देंगे, और अगर इसके नीचे आया 500 के नीचे तो 500 की भी कॉल शॉर्ट हो जाएगी, तो आपको नीचे की तरफ ही मोमेंटम फिर दिखेगा। हर हाई पे सेलिंग आएगी। ठीक है, हर हाई पे सेलिंग आएगी। ये मैं एज अ सेलर का आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद फिर मार्केट में हमें देखना है कि मार्केट किस तरफ हमें क्या कर रहा है। बेस बना रहा है, बेस बनाने के बाद अगर ऊपर की तरफ वापस देख रहा जा रहा है तो अगर आप लोग पकड़ना चाहो, रिस्क लेना चाहो अदर तो ले सकते हो। अदरवाइज़ मेरा कहना है, अगर प्रॉफिट बुक कर लिया है तो बंद कर देना ट्रेडिंग, क्योंकि एक अगर प्रॉफिट जो आ गया है उसमें संतुष्ट रहो, वरना अदरवाइज़ मार्केट जो आपका प्रॉफिट आया है ओवर ट्रेड की वजह से वो भी चला जाता है। ठीक है, तो अगर जिन लोगों ने फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट बना लिया है वो ट्रेडिंग क्लोज कर देंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे, बंद कर देंगे विंडो। जिन्होंने नहीं बनाया है सेकेंड हाफ में फिर प्लान करेंगे। अगर मार्केट ऊपर की तरफ ऊपर वापस जाता है तो हम लोग फिर ट्रेडिंग ऊपर की तरफ मोमेंटम मतलब ट्रेड लेंगे, कॉल लेंगे, लेकिन यहाँ पे टाइम बिताना चाहिए। ठीक है, अगर नीचे की तरफ तोड़ता है, 400 को तोड़ता है, तो फिर हम लोग नीचे की तरफ मूवमेंट फिर कॉल वो पुट बाय करेंगे। हाँ, अगर गैप अप खुला, फिर बता दूँ, गैप अप खुला और गैप अप खुलने के बाद मार्केट, क्योंकि ये फिर हो जाएगा सपोर्ट 500 का,
तो मार्केट ने अगर इसको यहाँ पे गैप अप खुला तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी 500 पॉइंट यहाँ तक के, 500 तक की। 500 के बाद आपको फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद मार्केट में ये देखना है कि मार्केट क्या कर रहा है। हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी तभी तक के रखनी है जब तक मार्केट 550 के नीचे है। हर हाई पे सेलिंग आएगी। अगर 550 के ऊपर चला गया और 600 को टच कर लिया मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल के साथ, तो फिर हमें सेलिंग की ज़बरदस्ती पोजीशन नहीं बनानी है, सेलिंग हर मतलब नहीं घुसना है। फिर मार्केट यहाँ पे टाइम बिताएगा, याद रखें। यहाँ फिर उसके बाद फिर चाहे नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, तो फिर उसके बाद हमें पोजीशन बनानी है। ठीक है, ये याद रहेगा। हमें सेलिंग की पोजीशन तभी तक के रखनी है जब तक कि मार्केट 550 के नीचे ट्रेड कर रहा है। हर हाई पे सेलिंग आएगी यहीं पे। जब 400 को अगर टच कर ले रहा है या 450 को टच कर ले रहा है, तो फिर वहाँ पे ज़बरदस्ती पुट लेके नहीं बैठना है अनटिल अनलेस जब तक कि मार्केट आपको एक क्लियर डायरेक्शन ना दे दे। समझ में आ गया? ये बात याद रखना। ठीक है, निफ्टी का बहुत बढ़िया सेटअप है। अगर पुट हमें तभी बाय करना है जो मैंने बता दिया, उसी सेटअप पे बाय करना। आपको आप लोग कुछ भी लेकर आओगे, थोड़ा बहुत लेकर आओगे ज़रूर। ठीक है, अगर निफ्टी बेहतर है कि अगली एक्सपायरी में ट्रेड कर लेना, और अगर नहीं मतलब कैपिटल कम है, और तो कैपिटल कम होने का मतलब ये है कि फिर आप लोग उसमें ट्रेड ना करो। ठीक है, हीरो ज़ीरो के चक्कर में मत पड़ो, थोड़ा बहुत रिस्क लो। अगर ये भी नहीं कि हीरो ज़ीरो के चक्कर में पूरा पैसा लगा दिया। ठीक है, ये भी गलती मत करना। तो ये निफ्टी का ट्रेड हो गया। अब हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे। बैंक निफ्टी का हमें ट्रेडिंग कैसे करनी है। सिंपल सा एनालिसिस है दोस्तों, याद रहे फिर आप लोगों को, फिर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हमें कब तक किस तरह से सेलिंग करनी है और किस तरह से बाइंग करनी है। अगर हम इसमें पहले हम बात करेंगे फ्लैट खुलता है मार्केट, और अगर 51,200 को नीचे की तरफ तोड़ रहा है मार्केट, तो आप लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। करीब 200-300 पॉइंट का एक मोमेंटम आपको मिल जाएगा आराम से। ठीक है, और मोमेंटम मिलेगा, लेकिन याद रखना कि 51,000 का साइकोलॉजिकल नंबर है। तो कोशिश करना, अगर ज़्यादा लॉट में ट्रेड कर रहे हो तो हाफ़ क्वांटिटी से ज़्यादा बुक कर लेना 51,000 पे। ठीक है, और अगर 51,000 पे पूरी बुक कर लो तो बेहतर ही है, कोई ऐसी बात भी नहीं, जितना प्रॉफिट मिले उतना लेके आ जाओ। 51,200 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करता रहता है तो हमें हर हाई पे सेलिंग दिखेगी, ठीक है। हाँ, यहाँ बेस बनाने के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाए तो बात अलग है। यहाँ पे हर हाई पे सेलिंग दिखेगी। फिर बता दे रहा हूँ, अगर गैप अप खुलता है मार्केट, याद रहे मैं इस पे बता दे रहा हूँ, अगर गैप अप कहीं खुलता है तो फिर ये 51,200 का आपका मेजर सपोर्ट बन जाएगा, सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो हमें यहाँ पे ऊपर अगर मिलता है तो यहाँ पे हमें एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ तक की, और हम यहाँ तक के एक प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर गैप डाउन खुल गया, मान लो गैप डाउन खुल जाता है 51,000 के नीचे ही खुल जाता है, तो फिर मार्केट ये समझ लेना ये बायर्स ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट में एक ज़बरदस्त सेलिंग भी देखने को मिल सकती है अनटिल अनलेस ये 51,800 को जैसे ही पार करेगी नीचे मार्केट, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दिख सकती है सेलिंग की तरफ, क्योंकि बायर्स हो जाएंगे यहाँ पे ट्रैप। और ट्रैपिंग जब होती है तो मार्केट में बहुत अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, तो ये याद रहे, क्योंकि मार्केट ने एक तरफा मूव दिया है, नीचे आया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, मार्केट ने इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। अब कल देखना मार्केट हमें किस तरह का परफॉर्म करता है। 51,200 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो हमें मार्केट में सिर्फ पुट बाय करना है। जब 51,200 के ऊपर अगर आ जाता है मार्केट, ठीक है, और मान लो 51,400, तो फिर हमें ये 200 पॉइंट का एक मोमेंटम हो सकता हो आपको दिख जाए, और फिर उस हिसाब से हमें कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है। एक इनसाइड कैंडल इसमें बनने की ज़्यादातर संभावना है। तो सिंपल सा एनालिसिस है, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कब हमें पुट बाय करना है, कब हमें कॉल बाय करना है, ये आपको मैंने एक अपने सेटअप के हिसाब से बता दिया है। कभी कभी ये सेट देखो, हर सेटअप 10 में से 2 बार या 1 बार गलत होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर बार सही होगा। तो ये अपने दिमाग में हमेशा बैठा लेना कि हाँ, हमें एक ये सेटअप पे एक ही बार नहीं देखना है, हमें इस सेटअप को हमें फॉलो करते रहना है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, देखो एक ब्रूसली का बहुत अच्छा कोटेशन है, याद रखना कि हमें ब्रूसली ने ये बात कही थी कि मुझे
उस एक मूव से डर लगता है जिसकी प्रैक्टिस आपने 10,000 बार की है, उस 10,000 मूव से नहीं जिसकी प्रैक्टिस आपने सिर्फ एक ही बार करी है। तो याद रहे, अपनी प्रैक्टिस एक मूव पे करो इतनी ज़बरदस्त तरीके से कि वो आपकी महारत आप इस पर हासिल कर लो और वो आपको प्रॉफिटेबल बना देगा। ठीक है, चाहे वो इनसाइड कैंडल बार का हो, चाहे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का हो, किसी तरह का भी हो। मेरा ये सिंपल सा एनालिसिस रहता है, मैं इसी पे ट्रेड करता हूँ। अदरवाइज़ मुझे नहीं दिखता है, मुझे कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, मैं ट्रेडिंग ज़बरदस्ती के ओवर ट्रेड नहीं करता हूँ। ठीक है, मुझे ये सिंपल रहता है कि हाँ यहाँ इसके नीचे आ गए तो मुझे अब सिर्फ पुट बाय करके चलना है। अगर इसके ऊपर है तो मुझे यहाँ पे कॉल बाय करके चलनी है, बस सिंपल सा एनालिसिस, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उसके बाद मेरा सेटअप गलत हो जाए, मुझे मार्केट एसएल दे दे, ख़त्म बात ट्रेडिंग में। ठीक, समझ में आ गया। और तो एक और आप लोगों के लिए बात होता हूँ, बहुत गौर से सुन के जाना। ट्रेडर्स के लिए मोटिवेशन के लिए मैं हर रोज़ आप लोगों को एक कोटेशन बोलूँगा याद, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई। अगर पसंद आए तो कमेंट में बता के जाना और लाइक कर देना वीडियो को। याद रखना दोस्त, ट्रेडर बनने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि रिस्क लेने वाले ही चैम्पियन बनते हैं। समझ में आया। बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो मार्केट मतलब ऐसे लोग हैं जो रिस्क नहीं लेते और अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। लाइफ सुधारनी है, अपने आप को, अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी करनी है तो रिस्क लेना सीखो। ठीक है, ट्रेडिंग में रिस्क लेना पड़ता है दोस्त, क्योंकि सेफ खेलने वाले कभी ट्रेडर नहीं बनते। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे हम लोग अपने इसी टाइम पे। अपना ख्याल रखिएगा। हर रोज़ इम्प्रूव हो, स्किल्स आपकी ट्रेडिंग स्किल्स इम्प्रूव हो, यही मैं उम्मीद करता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।